नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। तो इस स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके माध्यम से हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए, लेकिन जो भी मैं आपको बताऊँगा बेहद इम्पोर्टेंट होगा। और 2026 में अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या आप अभी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी को बताऊँगा, जो शायद आप कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट हो सकता है। तो मेरे पास अभी है ग्रो एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट, जब भी हम डीमैट अकाउंट की बात करते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। एंड इसको कोई भी फ्रेशर जो है स्टूडेंट या कोई भी चला सकता है। सो सबसे पहले यहाँ पे एक जो है एक इन्होंने अपने जो है फीचर्स को लॉन्च। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन टैप ट्रेडिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्कैल्पर, ठीक है। तो स्कैल्पिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये जो ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज मार्केट जो है 25,714 पे थी, -57.9.0.22% तक गिर चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स 75 क्वांटिटी हुआ करती थी। और जो काफ़ी ज़्यादा वन लॉट में 75 शेयर हुआ करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा वो अगर नया ट्रेडर है तो उसके लिए बेहद हार्डफुल हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। लेकिन इन्होंने उस क्वांटिटी को घटा करके 65 कर दिया है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। सो जब भी हम अगर वन टेप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आती हैं 4 कैंडल। सिर्फ हम 4 कैंडल से ही स्कैल्पिंग स्टार्ट करते हैं। 1 कैंडल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप नए-नए ट्रेडर हैं तो आपको जैसे ही रेड कैंडल बनेगी वैसे आपको डर लगने लगेगा कि हो सकता है कि मार्केट अब नीचे जाए और आप एग्जिट कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब मुझे बाय करना है, कब सेल करना है, कब टारगेट अपना सेट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं तो आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आप स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने यहाँ पे साइड में फ्यूचर ऑप्शन का एक ऑप्शन होगा। वन टैप ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट को इंडिकेटर कुछ लगा रखे हैं, ठीक है। इंडिकेटर से कोई लेना देना नहीं होता है। इंडिकेटर बस ऐसे ही लगा देते हैं। मेन चीज़ होती है आपकी स्ट्रैटेजी। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब जब आप देखेंगे कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन हुई थी, इसके बाद मार्केट ऊपर क्यों गई है? देखिए, जब सबसे ज़्यादा बायर एक्टिव हो जाते हैं मार्केट ऊपर ले चली जाती है। जब सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो मार्केट वो नीचे की ओर ले जाते हैं। आपको बता दें कि मार्केट में सदैव सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं सेलर के पास। सेलर ही डिपेंड करता है कि मार्केट को उसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको अगर सेलर का माइंडसेट जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन आप ट्रेडर बन जाएँगे। ट्रेडर कौन बनता है कि ऐसा ये नहीं होता है कि आपने आज स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे डाले, ट्रेडिंग की, आप समझ गए कि मैं ट्रेडर बन गया। ट्रेडर ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। ट्रेडर ऐसे बनते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति का माइंडसेट समझ जाएँ। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर किसी दूसरे के जेब से पैसा आ रहा है आपकी जेब में, तो समझ जाइए कि वो लॉस कर रहा है। अगर आप लॉस कर रहे हैं, आपका पैसा किसी व्यक्ति के जेब में जा रहा है, तो ये चीज़ होती है। अगर एक व्यक्ति हारेगा तो दूसरा जीतेगा, दूसरा हारेगा तो दूसरा जीतेगा। तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे एक दूसरे के पॉकेट से पैसे निकालने होते हैं। स्टॉक मार्केट का अर्थ यही होता है। लेकिन अगर हम इसको गैम्बलिंग बोलें तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब पूरी स्ट्रैटेजी होती है। और आपको बता दें, यहाँ पे रिस्क तो होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आप अगर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं अपने रिस्क पर करें। मैं भी सीख रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको वन टाइप का एक जो स्ट्रैटेजी बता दूं कि अगर आपको कभी भी लगे कि मार्केट नीचे आ रही है तो आप समझ जाइए कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। अब जैसे मान लीजिए आपने ट्रेडिंग शुरू की 9:15 या 10 बजे, तो मार्केट जो है नीचे अभी चल रही है, तो समझ जाइए कि 9 से रिवर्स करेगी मार्केट ऊपर।
अभी मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट जो है कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ इस तरीका का बना है। तो आप ये समझे कि अभी टाइमिंग जैसे मान लीजिए अभी मार्केट ऑफ है, जैसे हम समझ के चलते हैं एग्जांपल के साथ में भी टाइमिंग 5:08 हुए हैं, तो आप ये मत समझिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट हमेशा 9 बजे जब ओपन होती है तब मार्केट ऊपर जाने के साथ ज़्यादा चांस होते हैं और नीचे जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। और आपको बता दें कि जब मार्केट में कभी भी कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ग्रीन बनती रहे, तो समझ जाइए कि अभी इसके ऊपर 1-2 कैंडल स्टिक ऐसी ज़रूर होंगी जो हमें प्रॉफिट करवा सकती हैं। अगर आपको कहीं भी डर लगने लगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपने अच्छी खासी अर्निंग कर ली, इसके बाद ये रेड वाली कैंडल स्टिक बनी, आपको डर लगने लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी, तो अब समझ जाइए कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप तुक्का लगाने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नए हैं तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज को आपको गेन करना पड़ेगा, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है, इंडिकेटर क्या होते हैं, टेक्निकल एनालाइज़ कैसे, चार्ट एनालाइज़ क्या होता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कैंडल स्टिक पैटर्न को हम किस तरीके से समझें। जैसे जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हैमर कहीं पे दिखाई दे रहा है। आपको जो है शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार ये सब सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के थ्रू, वो सारी कुछ सीखिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए।